वास्तव में इतना सामर्थ्य है, पुरुष तो एक दो ही काम कर सकता है, लेकिन आप जगत जननी जगदम्बा हैं। आपको आपके अंदर भगवान ने वो शक्ति दी है कि आप कई कार्यों को करने की सामर्थ्य रखती हैं। और मुझे लगता है इसीलिए नारायण को मंदिर में 4 हाथ में दिखाया। पुरुष हैं नारायण पुरुष को 4 हाथ में दिखाया और जगत जननी जगदम्बा स्त्री को 8 हाथ में दिखाया। अर्थात पुरुष से जो दुगना काम करने की सामर्थ्य रखती हो उसी को स्त्री कहते हैं। इसीलिए आपको शक्ति कहा है, शक्ति है। ऐसा त्यागमय जीवन, इसीलिए शास्त्रकारों ने, इसीलिए मनुस्मृति ने चीख चीख कर कह दिया, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहीं पर देवता का वास होता है। यहाँ पर नारी का अनादर होता है तत्क्षण उस गृहस्थ को, उसके यहाँ लक्ष्मी उसको छोड़कर चली जाती है। प्रेम से कहे श्री राधे। नारी अलंकार प्रिय होती है, वो अलंकृत होना भी जानती है और वो घर को अलंकृत करना भी जानती है, घर को सुसज्जित करना भी जानती है। इसलिए नारी के अंदर एक स्वभाव होता है घर को अलंकृत करने का, सुसज्जित करने का। इसीलिए महाभारत में ये भी साथ साथ कह दिया कि जो स्त्री अपने घर को अस्त व्यस्त रखती है और टूटे हुए बर्तन हो, फूटे हुए बर्तन घर में हो, तो महाभारत ये भी कहता है कि उस घर से लक्ष्मी का वास नहीं होता। जो घर में, महाभारत में ये भी लिखा है, जो अपने घर में रात्रि के जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, तो देखो मैं आपको प्रमाण भी बता देता हूँ शास्त्रों का। महाभारत क्या कह रहा है? प्रकीर्णम भाजनम यत्र भिन्न भाण्ड मथासनम योषितश्चैव हन्यन्ते कस्मलोपहते गृहे देवताः पितरश्चैव उत्सवे पर्वणीषु वा निराशः प्रतिगच्छन्ति कस्मलोपहताद् गृहात्। अर्थ क्या है इसका? ये महाभारत का श्लोक है, अनुशासन पर्व का। बोले जिस घर में स्त्री के द्वारा बर्तन इधर उधर पड़े हुए हों, बिखरे पड़े हों, बर्तन फूटे हों, आसन फटे हों, वह घर पाप के कारण दूषित हो जाता है और उस घर की पूजा देवता और पितर कभी स्वीकार नहीं करते। महाभारत का ही दूसरा श्लोक है, भिन्न भाण्डे कलिम प्राहु खट्वायाम तु धनक्षयः। ये भी महाभारत का श्लोक है। बोले घर में फूटे बर्तन और टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। फूटे बर्तन में कलयुग का निवास होता है और टूटी खाट से धन की हानि होती है। इस प्रकार से कई चीज़ें महाभारत में लिखी गई हैं। तो इसलिए स्त्री खुद भी अलंकृत होना पसंद करती है और घर को भी अलंकृत करती है। तो ऐसी स्त्री हमेशा सौभाग्यवती स्त्री के रूप में लक्ष्मी स्वरूपिणी कही जाती है। तो प्रियव्रत जो महाराज हैं, इनके मन में एक दिन विचार आया कि अगर रात हो ना, दिन ही दिन बना रहे, तो ये माताएं बिना किसी चिंता के कितने लंबे समय तक कथा सुन सकती हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ऐसी कुछ व्यवस्था करता हूँ कि दिन ही दिन बना रहे, रात्रि हो ही ना। इन्होंने संकल्प लिया कि अहम ज्योतिर्मयेन रथेन रजनीम अपि दिनम करिष्यामि। मैं अपने दिव्य ज्योतिर्मय रथ को सूर्य के साथ इस प्रकार से चलाऊंगा कि दिन ही दिन बना रहेगा, रात्रि होगी नहीं। सामर्थ्य था इनके पास, ऐसा ही हुआ। 7 दिन हो गए, दिन ही दिन बना रहा, रात्रि हुई ही नहीं। तभी ब्रह्मा जी आए, फटकार लगाई, बोले सृष्टि की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान मत करो। सृष्टि की व्यवस्था में तो हमको सहयोग करना चाहिए माताओं, उसकी व्यवस्था में हमको कभी भी असहयोग नहीं करना चाहिए। अगर सहयोग ना कर सकें तो कम से कम दूषित तो ना करें सृष्टि को। इसीलिए मैं बार बार व्यासपीठ से, मंच से कहता हूँ कि वैसे तो वृक्षारोपण करके पृथ्वी को सजाएं, अलंकृत करें, लेकिन पृथ्वी कहती है कि अगर तुम मुझे अलंकृत नहीं करते, अगर तुम वृक्ष नहीं लगाते, कोई बात नहीं, वृक्ष तो मैं स्वतः ही लगा लूँगी, लेकिन तुम कम से कम वृक्षों को काटो तो मत, क्योंकि प्रकृति स्वयं वृक्षारोपण करती है। आप ध्यान से सुनना, बरसात के समय में उन पहाड़ों में किसने पेड़ लगाए? जिस पहाड़ में कोई चढ़ भी नहीं सकता, उन कठोर पहाड़ों में किसने उनको पानी डाला? परमात्मा ने, प्रकृति ने स्वयं वृक्ष लगाए हैं। बड़े बड़े जो 24 आवर्स 24 घंटा जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पीपल के पेड़ को, जो इतना अमूल्य है, भगवान को हमारी कितनी चिंता है कि कहीं ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए।
ऑक्सीजन के कारण कोरोना में कैसे लोग परेशान रहे। एक सिलेंडर ऑक्सीजन का जो 1500 में मिलता है 50-50 हज़ार तक बिके। तो जब चीज़ हमें सुलभ होती है हम उसकी वैल्यू नहीं समझते। जो ऑक्सीजन हमको पेड़ सहजता से प्रदान कर रहे हैं हमको उसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे और जब ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा तब पता चलेगा कि ऑक्सीजन का चार्ज कितना बनता है। अभी तो फ्री में मिल रहा है ना। अगर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं होगा वो भी नरकगामी होता है। जिसने हमारे लिए कुछ किया है, सनातन धर्म ये कहता है कि जिसने आपको कुछ दिया है तुम उसके प्रति कृतज्ञ हो जाओ, तुम उसके प्रति नतमस्तक हो जाओ। सूर्य को माताओं नहीं चाहिए हमारा एक लोटा जल। आप जरा गौर से सोचिए कि सूर्य हमारे जल को, एक लोटा जल को लेकर क्या करेगा। क्योंकि धन तो उसको चाहिए होता है जिसके पास धन ना हो, जल तो उसको चाहिए होता है जिसके पास जल ना हो। लेकिन सूर्य की जो रश्मियाँ हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, उसके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि अरे समुद्र का तो छोड़ो, नदियों का तो छोड़ो, अगर कोई मूत्र आदि भी करके चला जाए ना तो सूर्य की रश्मियों में इतनी पावर, ऐसी ऊर्जा होती है कि वो उसको फिल्टर करके उसको स्वीकार कर लेता है, संग्रह कर लेता है और फिर हमको ही शुद्ध रूप में हमारे ऊपर ही वर्षा के रूप में बरसा देता है। तो जिसकी किरणों में इतना सामर्थ्य हो जल को संचित करने की हमारे एक लोटे जल से, उसका क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी परंपरा बनाई है। क्यों बनाई है? एक तो जिसने हमारे लिए कुछ किया है। सूर्य प्रतिदिन हमारे लिए उदित होते हैं। इसीलिए शास्त्रकारों ने, उपनिषदों ने कहा ऋतुओं की निंदा मत करो। गर्मी जब आती है तो बार बार ये मत दोहराओ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उपनिषद कह रहे हैं। ऋतून न निंदेत, ऋतुओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। बार बार रिपीट मत करो कि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। अथवा जब सर्दी बहुत अधिक हो जाए तो बार बार रिपीट मत करो कि बहुत सर्दी हो रही है। कई लोग कहते हैं ना, छी कितनी गर्मी हो रही है, छी कितनी सर्दी, छी शब्द भी लगा लेते हैं, छी कितनी सर्दी हो रही है, छी कितनी बारिश हो रही है। गर्मी होती है तो कहते हो बारिश आ जाए, बारिश 2 दिन ज़्यादा आ गई हो तो कहते हो छी कितनी बारिश हो रही है। गर्मी में कहते हो सर्दी आ जाए और जब सर्दी आती है तो छी कितनी सर्दी हो रही है। मनुष्य गणना करता है अपने स्वार्थ के अनुसार। गर्मी में जो सूर्य को ये गाली देता है, वही सूर्य अगर दिसंबर के महीने 2 दिन न निकले तो माताएं परेशान हो जाती हैं कि ओहो सारे के सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े हैं, छी 3 दिन से सूर्य नहीं निकला, कपड़े सुखाने थे। तो जिस सूर्य को आप मई जून में गाली देते हो, फिर वही सूर्य जब सर्दी में नहीं निकलता तो फिर कहते हो कि क्यों नहीं निकला। इसका मतलब हमारे से बढ़कर स्वार्थी कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए ऋतुओं को निंदा करना उपनिषदों ने मना किया है। ऋतुन्न निंदेत तपंतम सूर्यम न निंदेत, तपते हुए सूर्य की निंदा न करो। समझ आया? तपंतम सूर्यम न निंदेत। सृष्टि का कोई भी चीज सृष्टि की बुरी नहीं है। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं। यहाँ तक कि काम, क्रोध, लोभ, मोह ये भी बुरे नहीं हैं। यदि वही काम यदि अच्छी संतानें उत्पन्न करता है तो वो काम भी बुरा नहीं है। यदि भगवान को साक्षी मानकर संयमित जीवन जीकर अगर संतान उत्पत्ति की जाती है तो वो काम बुरा नहीं है। यदि माता के एक क्रोध से बच्चा सही मार्ग में चलने के लिए प्रवृत्त होता है तो क्रोध भी बुरा नहीं है। माँ यशोदा ने भी कन्हैया के कान पकड़ लिए थे कि कहीं बिगड़ ना जाए। क्रोध भी कहाँ बुरा है। लोभ भी बुरा नहीं है यदि वो भगवान के भजन का किया जाए। कुछ भी बुरा नहीं है सृष्टि का। और मुझे तो उस दिन हंसी आई क्योंकि हम तो ये दृष्टांत या ये उदाहरण लोगों में बैठते हैं तो ग्रहण कर करके भर भर के लाते हैं, आपको सुना देते हैं। तो एक डॉक्टर गोगिया ग्रोवर हैं, CMI के डॉक्टर हैं, उनका पर्सनल क्लिनिक भी है यहाँ रिस्पना पुल के पास में। तो किसी सगे संबंधियों को मैं लेकर गया था कान साफ कराने के लिए। ध्यान से सुनिएगा। कान साफ कराने के लिए ले गया तो अब उन डॉक्टर साहब से मित्रता भी है तो मैंने कहा ज़रा कैमरे में भी दिखा दो हमको। वो कान साफ कर रहे हैं, कैमरे में भी पूरा दिखाई दे रहा है। तो हमने कहा देखेंगे कान के अंदर कैसा कैसा होता है। तो इधर से वो मैल निकाल रहे थे, उधर से स्क्रीन में दिखाई दे रहा था। मैंने सब देखा। तो निकालते निकालते उन्होंने इतना मोटा गोला निकाला कबाड़े का
कान से, और उसके बाद सफाई करी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उन्होंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा डॉक्टर साहब पूरा साफ करो तब, और ENT स्पेशलिस्ट है, CMI का डॉक्टर, ऑपरेशन के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने जानते क्या कहा कि बोले नहीं पंडित जी हम पूरा नहीं निकाल सकते, क्योंकि कुछ वैक्स कहते हैं मैल को, बोले कुछ वैक्स अनिवार्य होती है, वो रहनी चाहिए कान में, क्योंकि वो धूल आदि के कण को फिर अंदर प्रविष्ट नहीं होने देती, वहीं चिपका लेती है। तो उस दिन मैं सोचने लगा कि राम राम, बताइए एक मैल भी हमारे काम का है। तो कहने का तात्पर्य यदि सही अनुपात पर समझा जाए तो सृष्टि की सब चीज़ बुरी है, वो तो आपकी दृष्टि के ऊपर निर्भर करता है। आपकी अगर दृष्टि खराब होगी तो सारा समाज आपको बुरा लगेगा, आपकी यदि दृष्टि अच्छी होगी तो सारा समाज आपको अच्छा लगेगा। महाभारत की एक बहुत अच्छी कथा सुनाऊं आपको। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य जो पांडवों के भी गुरु हैं और जो कौरवों के भी गुरु हैं, एक दिन उन्होंने द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर जी को बुलाया और दुर्योधन को भी बुलाया। दुर्योधन को बोला बेटा, अलग अलग बुलाया, एक साथ नहीं बुलाया। दुर्योधन को कहा कि बेटा इस 5 गांव में जा और इस 5 गांव में जो सबसे अच्छा आदमी तुझे लगे तू उसको मेरे पास लेकर आ। दुर्योधन अपनी गधा लेकर गया और पूरा एक एक करके सारा गांव, 5 के 5 गांव उसने छान मारे, और अंत में गुरुदेव के पास आकर कहा कि गुरुदेव इस 5 गांव में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है। उसके बाद गुरुदेव ने युधिष्ठिर जी को बुलाया एकांत में, और युधिष्ठिर जी को उसी गांव में भेजा जहां पर थोड़ी देर पहले दुर्योधन को भेजा था, और युधिष्ठिर जी को कहा कि इस गांव में सबसे बुरा व्यक्ति लेकर आओ, इस गांव का सबसे बुरा व्यक्ति मेरे पास लेकर आओ। युधिष्ठिर जी महाराज गए हैं और पूरे 5 गांव को छान मारा। अंत में आकर गुरुदेव को कहा, हे गुरुदेव इस 5 गांव में कोई भी बुरा आदमी नहीं है, सभी सज्जन हैं। गांव तो वही 5 थे, लेकिन उसी 5 गांव में दुर्योधन को कोई भी अच्छा नहीं मिला, और उसी 5 गांव में युधिष्ठिर जी महाराज को कोई बुरा नहीं मिला। इसका तात्पर्य क्या होता है कि सृष्टि में दोष नहीं है, दोष होता है हमारी दृष्टि में। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर योग्यता है, तो आप प्रतिकूलता को भी अपनी अनुकूलता में परिवर्तित कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके अंदर योग्यता है तो न होने का भी अपना एक आनंद होता है, आपको लेना आना चाहिए। अभाव का भी अपना एक आनंद होता है। शंकर जी अभाव का आनंद लेते हैं। शंकर जी की कल विवाह होने वाला है शंकर जी का, और शंकर जी आराम से बैठे हैं ऐसे। नारद जी आ गए, नारायण नारायण, अरे भाई शादी वाला घर है, जरा देख कर आऊँ। बड़ी अस्त व्यस्त पूरा सामान फैला होगा, शंकर जी तो बड़े टेंशन में चल रहे होंगे क्योंकि शादी वाला माहौल है। हाँ, कहीं कैटरिंग को पैसा देना है, कहीं टेंट लगाना है, कहीं ये बाराती आदि आदि। तो शंकर जी को देख कर आता हूँ कि कैसे परेशान हो रहे होंगे। अब शंकर जी के पास गए तो शंकर जी अपनी समाधि की मुद्रा में, और मुखमंडल पर प्रसन्नता शंकर जी। नारद जी ने कहा नारायण 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 नारायण। भगवान शंकर का ध्यान टूटा, कैसे हुआ आना हुआ नारद जी। तब नारद जी कहने लगे आप तो इस प्रकार से आनंदित होकर बैठे हो जैसे कि आपके पास सब कुछ हो। आप तो ऐसे निश्चिंत होकर बैठे हैं जैसे कि आपके पास सब कुछ हो। भगवान ने कहा कुछ नहीं है, इसीलिए तो निश्चिंत होकर बैठा हूँ, क्योंकि जब बहुत कुछ किसी के पास हो जाता है ना तो फिर व्यक्ति बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर आपने 5 कमरे बनाए हैं, हो सकता है आपके नज़र में लगे आपको कि 5 कमरे बनाए, इसका मतलब मैं सुखी हूँ, जिसके पास 1 कमरा है वो दुखी है। 5 कमरे, मैं क्योंकि फैसिलिटीज़ में रहता हूँ, मैं सुख सुविधाओं के बीच में रहता हूँ। 5 कमरे वाला हो सकता है अपने को सुखी समझे, लेकिन उसका एक दूसरा पक्ष आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप 5 कमरों के होने का सुख उठा रहे हैं तो 5 कमरों की साफ सफाई का दुख भी आप ही को उठाना पड़ेगा। और जिसके पास 1 कमरा है उसको तो सिर्फ 5 मिनट में एक ही कमरा अस्त व्यस्त व्यवस्थित करना होगा। एक थाली में भी भोजन ही अंदर जाना है, और 5 कटोरियाँ जूठी करके अलग अलग चीज़ें खाने से भी भोजन अंदर ही जाना है। लेकिन जो एक थाली में खा लेता है उसको एक थाली धोने का कष्ट उठाना पड़ता है, लेकिन जो 5 कटोरियाँ भी साथ में ख़राब करता है तो फिर उसको 5 कटोरियाँ धोने का भी कष्ट उठाना पड़ता है। तो समझने का फेर है, प्रेम से कहिए श्री राधे। तो ऐसे प्रियव्रत जी महाराज, इनकी जो पत्नी थी
बर्हिष्मती जो विश्वकर्मा की पुत्री है, बर्हिष्मती से प्रियव्रत जी महाराज के 10 पुत्र हुए, 3 नैष्ठिकी ब्रह्मचारी बन गए हैं, अब बचे 7। कल हमने माताओं की बहुत प्रशंसा कर दी तो इसलिए आज थोड़ा हल्ला ज़्यादा हो रहा है। बोलो राधे राधे। थोड़ा शांत होकर श्रवण करें। तो प्रियव्रत का जो विवाह हुआ बर्हिष्मती के साथ हुआ, 10 पुत्र हुए, 10 में से 3 तो बन गए नैष्ठिक ब्रह्मचारी, मतलब वो सीधा ब्रह्मचारी, आजीवन ब्रह्मचारी बन गए। अब कितने बचे? जोर से बोलो। 10 थे, 3 चले गए, कितने बचे? 7 बचे। तो प्रियव्रत जब वन में जाकर भगवान की आराधना करना चाहते हैं तो अपनी संतानों को अब ये पद दे रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, पृथ्वी का बंटवारा, क्योंकि पूरी पृथ्वी के ये राजा हैं। तो पूरी पृथ्वी के ये राजा हैं, 7 पुत्र हुए हैं, तो पृथ्वी के अब कितने पार्ट होंगे? प्लॉट बट रहे हैं, ध्यान से सुनना। हाँ, 7 पार्ट होंगे। इसी को द्वीप कहा जाता है। तो 7 द्वीप बन गए अलग अलग। क्या क्या नाम है? जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, शालमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर, ये द्वीप बन गए। तो जो हम जिस द्वीप में रहते हैं ये जम्बू द्वीप है। पंडित जी संकल्प में बोलते हैं ना, श्री विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। ओम विष्णुर्विष्णु विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो निहिद्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 28तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारे भूर्लोके जम्बूद्वीपे, जम्बूद्वीप है ये। तो 7 उसके भाग हुए हैं और उसमें जो जम्बूद्वीप के राजा बनाए वो बनाए आग्नेत्र को। और फिर जब ये आग्नेत्र भी भगवान की आराधना करने के लिए जाने लगे तो इन आग्नेत्र के कितने पुत्र थे? 9 पुत्र थे। तो जो हमारा जम्बूद्वीप है फिर ये 9 भागों में बटा, 9 भागों में बटा, जिसको 9 वर्ष भी कहते हैं। तो 9 खंडों में से जो एक खंड है उसको कहते हैं अजनाब खंड। और आगे जाकर जब इसमें भरत जी महाराज का अवतार हुआ, प्राकट्य हुआ, तो फिर इसी अजनाब खंड को भारतवर्ष कहा गया है। बोलिए भारत माता की जय। तो ये अजनाब खंड के अधिपति नाभि बने हैं। नाभि के यहाँ भगवान ऋषभदेव अवतरित हुए हैं। ऋषभदेव की जयंती से इंद्र की पुत्री जो जयंती है उससे 100 पुत्र हुए हैं। अब 100 पुत्र हुए तो सबसे बड़े भरत हैं। और ये ऋषभदेव जी जब अंतिम समय में जाने लगे वन को तो अपने 100 पुत्रों को बुलाया और बुलाकर अपने पुत्रों को सुंदर ज्ञान देते हुए कहा कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्ढुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धेदस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा नायम देहो देह भाजाम नृलोके, ये जो शरीर मिला है भगवान की कृपा से प्राप्त, बोले ये केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं है। जीवन ऐसा जीना चाहिए कि अपने उत्तरदायित्वों का पालन करते 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 लेकिन साथ में भगवान को केंद्र में रखते हुए जीवन जिए, जिससे कि अपना उत्तरदायित्व भी निभ जाए। और जब हम इस संसार को छोड़कर जाएं तो भगवान के सम्मुख जाकर हमको भी अच्छा लगे कि हम जब इस संसार में गए थे तो हमने भी सनातन धर्म के लिए कुछ योगदान दिया था। हमने भी संसार में जाकर केवल खाया पिया सोया नहीं था, अभी तो हमने राष्ट्र के निर्माण में कुछ भूमिका निभाई थी, तो हमको भी जाकर अच्छा लगेगा। अन्यथा केवल श्वास का आना जाना जीवन नहीं होता। अगर सांस का अंदर बाहर जाना ही जीवन होता तो माताओं सांस तो वो भी लेता है कुम्हार की धोकनी, लोहार की धोकनी। लोहार जब सरिये को गर्म करता है तो कोयले को जलाने के लिए वो एक चरखा सा चलाता है, उससे भी सांस निकलती है जिससे कोयले गर्म होते हैं। अगर केवल सांस का अंदर जाना बाहर आना ही जीवन होता तो लोहार की धोकनी भी फिर जीवन जी रही है। ऐसे जीने से क्या लाभ समझाया। और ऐसा कहकर वो वन में चले गए हैं, भगवान की आराधना में संलग्न हो गए हैं। और इसी ऋषभदेव जी की परंपरा से ही जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ है, जिसमें कि